जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से 4 फाइनेंशियल फंक्शन शेयर करूंगा, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू है, ईएमआई है, फ्यूचर वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, और टेन्योर अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी हो, लोन अमाउंट भी हो, और रेट भी हो, और मंथली इंस्टॉलमेंट भी हो, उसकी मदद से हम उसका हमें ये ना पता हो कि हमने ये कितने महीनों में या कितने सालों में पे करना है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। वो NPER फंक्शन की मदद से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने एक फाइनेंशियल फंक्शन यानी कि PPMT, IPMT और PMT का फंक्शन, इन तीनों का यानी कि फंक्शन का इस्तेमाल करके एक बैंक से अगर लोन लेने जाएं तो वो आपको लोन अमाउंट भी दे दें और उसका इंटरेस्ट रेट भी बता दें, और टेन्योर आपने खुद सेलेक्ट करना होता है। वो 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैक्सिमम 5 साल होते हैं। अगर वो 5 साल रखें तो कितना लोन लगता है, कितना लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, 4 साल रखें, 3 साल रखें, 2 साल रखें, कितना इंटरेस्ट लगता है, वो सारा मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद मैंने उसी वीडियो में ये भी बताया था कि इंटरेस्ट पर मंथ कितना पे करते हैं आप, और जो जो आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उस इंस्टॉलमेंट में आपका इंटरेस्ट कितना होता है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल पेमेंट कितनी डिडक्ट होती है। आप इंटरेस्ट कितना पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट कितना पे करते हैं, उसी की जो इंस्टॉलमेंट होती है, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल पेमेंट उस इंस्टॉलमेंट से कितनी डिडक्ट होती है। बैंक का ये असूल है कि अगर आप 5 साल का लोन ले रहे हों तो वो पहले 2 साल में ही जो अपना इंटरेस्ट होता है वो 50 to 60% वो वसूल कर लेता है। इट मीन कि अगर आप लोगों को 15,000 10,000 किस्त पे कर रहे हैं तो उसमें से 7,000 वो इंटरेस्ट लेंगे, 3,000 वो प्रिंसिपल पेमेंट से डिडक्ट करेंगे। यहाँ पर फिर उसके बाद उसी ही फार्मूलाज और फंक्शन को लेकर के आज भी मैं उसी ही के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, सॉरी। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट भी दे दिया गया हो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया गया हो, टेन्योर भी बता दिया गया हो, और PMT भी पता हो, और आपको ये ना पता हो कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है या प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट वैल्यू का फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इसी छोटे से टेबल में मैंने एक गलती कर दी। आप देखें टेन्योर के आगे 2 लिखा हुआ है, अब जहाँ पर और इस साइड पर मंथ लिखा हुआ है। अगर मंथ लिखता हूँ तो यहाँ मुझे 24 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ईयर लिखते हैं, साल, यानी कि 2 साल में ये रकम मैंने 2 साल में मैंने हर मंथ ये 5,648 रुपये पे करने हैं, तो कितनी उसकी अमाउंट होगी। इक्वल टू PV लगाते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो रेट, क्योंकि हम मंथली पेमेंट कर रहे हैं तो जो रेट होगा उसको 12 के ऊपर डिवाइड करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद NPER जो हमारा 2 है इसको हम 12 से डिवाइड करें क्योंकि मंथली पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद एट द एंड वो PMT पता गया, PMT ही, यानी कि PMT के लिए जो हमारी पर मंथ ट्रांजैक्शन होती है उसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि ये बता देगा कि आपने 1,20,000 के लगभग आपने 2 सालों में अप्लाई करना है, यानी कि 2 सालों में अप्लाई नहीं, 2 सालों में आपने 1,20,000 के लगभग आपने पे करना है। आपकी प्रिंसिपल वैल्यू जो बनेगी, वो प्रेजेंट वैल्यू जो बनेगी वो 1,20,000 के लगभग होगी या 1,20,000 होगी। उससे आगे नेक्स्ट है, यहाँ पर EMI कैलकुलेट करते हैं और इसी ही वैल्यू को लेते हैं। लोन अमाउंट 1,20,000 रखी हुई है, 12% उसका मार्कअप रेट है या इंटरेस्ट रेट है, फिर उसके बाद 2 साल है। तो इसमें हमने EMI कैलकुलेट करना है। इट मीन पर मंथ ट्रांजैक्शन, यानी कि पर मंथ हमने कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो फाइंड करना है। उसके लिए PMT का फंक्शन यूज़ होता है, इक्वल टू PMT। यहाँ पर भी मैंने वो अब ईयर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मंथ लिखा हुआ है। तो इस फार्मूले को पहले करते हैं नॉट एडिट, फिर उसके बाद इसको यहाँ पर लिखते हैं ईयर, यानी कि ये फाइंड करने के लिए, मैं कैलकुलेट करने के लिए PMT का फंक्शन यूज़ किया जाता है। इसको बार बार फोकस कर रहा हूँ, आप इजीली निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इससे पहले माइनस लगाते हैं, फिर उस रेट को 12 के ऊपर डिवाइड किया, फिर जो NPER का था उसको 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, कॉमा लगाया, प्रेजेंट वैल्यू आप
वहाँ पर पीएमटी था, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू वो दे देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास बता देगा आपको कि आप 5,648.82 आपने पर मंथ पे करनी है इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऊपर डाटा में जा करके आप इसको नंबर में या टेक्स्ट में नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद आ जाता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में ये फाइंड करना होता है कि अगर हम पर मंथ किसी भी इंश्योरेंस में अगर हमने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है तो पर मंथ हम ट्रांजैक्शन पे करते हैं 6500 रुपये, और वो हमें मार्कअप देते हैं कितना, 12%। 5 सालों में हमने हर महीने 6500 पे करना है, तो हमने 5 साल बाद कितने हमारे पैसे हो जाएंगे, ये कितनी अमाउंट हो जाएगी, वो फाइंड करने के लिए इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू को फार्मूला लगाएंगे। पहले वो रेट पूछेगा, रेट को आपने 12 से डिवाइड कर देना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर NPER बताना है। NPER आपका 5 है तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 60 आ जाएगा। इसको अगर आप कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद NPER यानी कि ये सेल सेलेक्ट करना है, इसको आपने 5 वाले सेल को आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद PMT यानी कि पर मंथ ट्रांजेक्शन एंटर प्रेस करेंगे, वो बता देगा आपको कि आपने 5,30,852 आपके 5 साल बाद हो जाएंगे। 5,65,100 अगर आप पे करें तो फिर एट द एंड आ रहा है कि अगर आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू भी हो और मंथली ट्रांजैक्शन भी हो, रेट भी हो, तो आप उसके यानी कि वो पीरियड कितने पीरियड में पे करना है वो कैसे निकालेंगे। इक्वल टू NPER 12 से डिवाइड किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, वो 24 बता देगा कि आप 24 मंथ में अगर आप लोगों के पास 1,30,000 का लोन हो और उसके ऊपर 15% मार्कअप हो और हर महीने आप 4,679 रुपये पे करते हो, 4,689 रुपये पे करते हो, तो आप कितने महीनों में पे करेंगे, वो 24 महीनों में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।